नमस्ते। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत करते हुए विशेष आग्रह किया कि अब शिक्षा को हमें कॉम्पिटेंसी अर्थात दक्षता के लेवल पर ले जाना है। केवल साक्षरता या केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अब हमारे विद्यार्थियों को दक्ष बनना होगा ताकि वे अपनी योग्यता के आधार पर विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर सकें। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जहां भारत एक विशेष पहचान बना रहा है, तो उसका कारण भी यही है कि हमारे पास कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं। उनको तैयार करने की सारी पद्धतियां, उनको तैयार करने का पूरा दर्शन और व्यवहारिक प्रयोग, ये सब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंगित किए गए हैं और इसके साथ विशेष रूप से रखा गया है शिक्षा का भारतीय स्वरूप। तो आइए हम कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम्स को अपनी भाषा में अपने उदाहरणों के साथ समझें। तो जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी ये केवल विषय ज्ञान नहीं है, बल्कि विषय ज्ञान का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में दक्षतापूर्ण उपयोग है। उदाहरण के तौर पर जब हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या लैंग्वेज का अध्यापन हो रहा है, तो उसमें कोई शब्द का ज्ञान या किसी वाक्य का प्रयोग, ये सारी चीज़ें वास्तविक जीवन में विद्यार्थी कितनी कुशलता से कर रहा है, ये इसकी दक्षता बताएगा। यदि हमने उसे एक शब्द समझाने की कोशिश की कि भाई जंप, कि जंप का सामान्य अर्थ है कि यदि उसको बिल्कुल साधारण ज्ञान है तो वो जंप पे केवल खुद कूद करके बता देगा कि दिस इज जंप। लेकिन जब हम दक्षता की ओर जाएंगे तो उसमें ये भी जुड़ेगा कि जंप का अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्रयोग होता है। जैसे वी जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आल्सो, वी जंप फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट आल्सो, वी जंप फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी आल्सो। तो इस प्रकार से जंप के वास्तविक जीवन में जो फंक्शनल यूजेज हैं, इसको बच्चा उपयोग करके बताएगा। और लैंग्वेज के संदर्भ में केवल पढ़ने में या लिखने में ही नहीं, अपितु जो लैंग्वेज के 4 विशेष प्रयोग होते हैं, एल, एस, आर, डब्ल्यू, चारों में ही वो इस शब्द का दक्षतापूर्ण उपयोग करेगा। अब हम आते हैं साइंस पर। विज्ञान के अध्ययन अध्यापन के दौरान कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं, कई अवधारणाएं, कई थ्योरीज ऐसी आती हैं जो जीवन में वास्तविक रूप से उपयोग हो रही हैं, लेकिन सामान्यतः विद्यार्थी केवल उनका किताबी ज्ञान ही प्रदर्शित करते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में जोर दिया गया है कि विज्ञान पढ़ाते हुए उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है, वो विद्यार्थी पहले समझे और थ्योरी को उसके साथ समझे। यह कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की विशेषता है। उदाहरण के तौर पर हमने गुरुत्वाकर्षण की अगर बात की कि हम उसे पढ़ा रहे हैं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी
को सबसे पहले अलग अलग उदाहरण के माध्यम से उसका प्रदर्शन विद्यार्थी देखेगा। वो ये देखेगा कि किस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर स्वाभाविक रूप से खींच कर रखता है, और ये प्रयोग देखने के साथ वो ग्रेविटी के या ग्रेविटेशनल फोर्स के विभिन्न नियमों को समझने का प्रयास करेगा। तो टू थिंग्स आर गोइंग साइमल्टेनियसली, एक है उसका सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा है उसका व्यवहारिक पक्ष, और हम साइंस को व्यवहार से सिद्धांत की ओर ले जाएं, ऐसा प्रयास कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में किया जा रहा है। इसलिए विशेष जोर दिया गया है कि प्रारंभ से ही विज्ञान से संबंधित प्रयोग विद्यार्थी खुद करके देखें, अध्यापकों की सहायता से उनके पीछे चल रहे, उनके पीछे पाए जा रहे नियमों को समझें, और फिर पुस्तकों में दिए हुए जो उनके विभिन्न वर्णन हैं, उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट की बारीकियां हैं, उनकी ओर जाएं, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मानी जाएगी। धन्यवाद, नमस्ते।